हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस्पिरेंट IQ। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, एक अच्छी खबर आ रही है जेपीएससी से। जेपीएससी की कार्य आपको आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इनकी गाड़ी बढ़ चुकी है। एक वैकेंसी आई है परियोजन प्रबंधक एवं समकक्ष के पदों पर सीधी नियुक्ति की परीक्षा। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप समझिए इस वैकेंसी को। दोस्तों, इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, सब्जेक्ट क्राइटेरिया क्या है, वो सब बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो मैं लेके आता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं कि वैकेंसी क्या है। ये वैकेंसी परियोजन प्रबंधन समकक्ष एवं पदों पर सीधी नियुक्ति है। दोस्तों, ये वैकेंसी 2024 का था जो अभी आया है और इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसको ऐसे आप प्रोजेक्ट मैनेजर कह सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर की ये वैकेंसी है। इसमें टोटल सीट आई है, वो आई है आपका, कुल पद है 30। इसमें अनरिजर्व्ड के लिए 13 सीट है, EWS के लिए 2 सीट है, कोटिवार मतलब बोलिए तो वो 3 सीट है, अनुसूचित जनजाति 2 सीट है, महिला के लिए 1 सीट है। ठीक है, इसमें टोटल आपको सीट दिया है। इसका जो ग्रेड पे है वो है 4800 ग्रेड पे ये वैकेंसी है। जेपीएससी के द्वारा जो नियुक्त किया गया है ये 4800 ग्रेड पे है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए दोस्तों, वो किसी भी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से या विश्वविद्यालय से, अगर आप इंजीनियर हैं, बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, वो इसको भर सकते हैं। और जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं वो लोग भी भर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स, मैथ ऑनर्स, स्टैटिक्स, विज्ञान जो बीएससी किए हुए हैं वो भी भर सकते हैं। अकाउंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, रेशम सेरिकल्चर, पर्यावरण एवं फूड टेक्नोलॉजी, फूड प्रबंधन, जो लोग इन सब सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो लोग भी इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आगे एज क्राइटेरिया में हम लोग अगर जाएंगे तो आगे इसमें एज है आपका, देखिए, मिनिमम एज आपका है 2000, मिनिमम एज आपका है 22 साल, मिनिमम एज आपका 22 वर्ष है। और अगर आपका 2021 में 35 वर्ष पूरा कर रहा है तो जनरल 35 वर्ष, ओबीसी 37 वर्ष, महिला 38 वर्ष, ठीक है, अनुसूचित जनजाति 40 वर्ष और आर्थिक कमजोर से जो EWS है वो 35 वर्ष रहेंगे। ठीक है, और जो मिनिमम एज है वो है 22 वर्ष के लिए और मैक्सिमम एज 35 है पढ़ने की। 2021 से 21 तक काउंट होगा वो। अगर 21 तक में अगर आप है तो आप एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। ठीक है, इसमें दो तरह की ये दो परीक्षा होगी, 2 चरण में परीक्षा होगा। पहला चरण होगा वो होगा सब्जेक्टिव, ठीक है, और दूसरा होगा इंटरव्यू। सब्जेक्टिव में आपका 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब ये टोटल डिस्क्रिप्टिव वे में ही आपको लिखना है। 2 घंटे का ये परीक्षा होगा। प्रथम पत्र सामान्य हिंदी, जो मैट्रिक लेवल तक का ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में। और ये आपका मार्क्स जुटेगा भी नहीं, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो चाहे वो फाइनल मेरिट लिस्ट हो, ये दोनों मार्क्स आपका जुटेगा नहीं। थर्ड पेपर जो होगा, जो मेरिट बनेगी वो ये 2 सब्जेक्ट्स पे मेरिट बनेगी, 200 + 300 और इंटरव्यू 100 नंबर का जो होगा इंटरव्यू। बस यही 3 सब्जेक्ट के लिए आपका 3 सब्जेक्ट पे ही ये मेरिट बनेगा। समान अध्ययन जो तृतीय पेपर है 2 घंटे का होगा और औद्योगिक विकास, औद्योगिक श्रम विधि एवं संबंधित
जो नियमावली है उसके तहत जो भी लॉ जितना बने हैं, इंडस्ट्रियल लॉ, लेबर लॉ, आपको ये सब चीज़ का पढ़ाई करना होगा। और 300 नंबर का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आपको ये परीक्षा देना है। 2 घंटे का ये पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव लिखा हुआ है, यहाँ सब्जेक्टिव वे में लिखा हुआ है। और इसका जब आप लोग सिलेबस देखिएगा तो खुद सोचिएगा कि ये क्या पूछ रहा है। ऐसा लगता है कि इसको परीक्षा लेने का इच्छा ही नहीं है। आप इसका सिलेबस को देखिए, आगे जाके सिलेबस का भी हम लोग डिस्कशन करते हैं, उसमें देखिए। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि सच में ये परीक्षा कोई क्वालिफाई कर ले तो सच में वो बहुत महान और तेज इंसान ही होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। मिनिमम आपका ये सब तो 40% ये हर एग्ज़ाम में है। देखिए दोस्तों, जो समान अध्ययन जो पूछने जा रहा है 200 नंबर का, पहला तो हिंदी इंग्लिश आपका जो है वो मैट्रिक स्तर के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, वो हो गए मैट्रिक स्तर के सवाल, हिंदी इंग्लिश। और जो समान अध्ययन है, आप इस पॉइंट को देखिए, 100 नंबर का क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में ये कैसे पॉसिबल है। जनरल अवेयरनेस ऑफ झारखंड, इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, झारखंड स्टेट एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, रीजनिंग। आप बताइए रीजनिंग को डिस्क्रिप्टिव में सब्जेक्टिव वे में कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। एंड क्लाइमेट चेंज, कमेंट करके बताइए कि इसका सच में सिलेबस चेंज होना चाहिए या नहीं। ठीक है, और इस पर अपना विचार ज़रूर बताइए कि क्या करना क्या नहीं करना है। और जिन लोगों को कोई डाउट है वो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको मैसेज के थ्रू आपसे बात करूँगा, आपको बताऊँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें, आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँगा। चलिए, ये सिलेबस तो आप देख लिए। सिलेबस देखिए कि ये 100 नंबर के लिए आपको पूरा जेपीएससी मेंस पढ़ना पड़ेगा, जेपीएससी मेंस पढ़ना होगा, ये आप देख लीजिए। 800 नंबर जो जेपीएससी का जो सिलेबस में है ना, लगभग वही सिलेबस इसमें डाल दिया। 100 नंबर क्या है ना, इसका कोई ब्लू प्रिंट है ना कुछ है। क्या होगा इसमें, कोई किसी का अपडेट है तो आप बताइए कमेंट करके, आप अपनी राय को रख सकते हैं इसमें, बताइए कि क्या हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए औद्योगिक विकास, इसमें आपको क्या करना है। औद्योगिक नीति, आपकी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है भारत की एवं झारखंड की, दोनों पढ़ना है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कौन कौन झारखंड में इस्टेब्लिश हुआ है आपका, जैसे डीवीसी हुआ था, फिर आपको बोकारो स्टील हुआ था, तो ये सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल जाना होगा। महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी जो है, ये सब में आपको पढ़ना है। बैंकिंग प्रक्रिया पढ़ना है, कब कब अमेंडमेंट हुआ, आरबीआई एक्ट हो गया, 1949 का जो एक्ट था वो हो गया, 1969 एक्ट, ये सब आपको पढ़ना है, पूरा डिटेल पढ़ना है। औद्योगिक समस्या एवं इसका निदान, ठीक है, ये सब आप देखिए इसमें कि आपका सिलेबस आपको क्या है, आपको बता दिए कि कौन कौन लोग पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखिए, औद्योगिक एवं श्रम विधि अन्य संबंधित, इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसमें छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट, आपको संथाल परगना, ये सब झारखंड पंचायती राज पढ़ना है, पंचायती एक्सटेंशन पढ़ना है। तो झारखंड और सेंट्रल दोनों मिल के है। ठीक है, आप इसको देखिए। और फॉर्म भरने की जो डेट है वो आपको बता देता हूँ, फ़ी बता देता हूँ। फ़ी है जो जनरल कैंडिडेट है वो उसके लिए 600 है। ठीक है, और SC ST और ST उन लोगों का फ़ी है 150 रुपीज़, और रेस्ट जितने हैं उन लोगों का 600 है। ठीक है, फॉर्म भरने की तिथि है आपकी, फॉर्म भरने की तिथि है 20 जून, 20 जून से स्टार्ट है, और एंड है आपका ये 10 जुलाई, एंड आपका 10 जुलाई को है, वो लास्ट में दिया हुआ है, देखिए ये फॉर्म का। ठीक है, 10/7 तक लास्ट डेट है, और ओपनिंग डेट है 20 जून। ठीक, और जिनको एडिट करना है वो शुल्क जमा करने का 7 तारीख, एडिट का ऑप्शन नहीं बताया गया है अभी तक। ठीक है, और 11 तारीख शुल्क जमा करने का है। ठीक है, ऐसे ही और भी वैकेंसीज़ को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को डाउट है तो आप कमेंट कीजिए।
थैंक यू।